2027 में जारी रहेगा सपा कांग्रेस का गठबंधन। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। सपा मुखिया ने भाजपा को बताया भू माफिया पार्टी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में सूबे की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। दरअसल प्रयागराज पहुंचे सपा मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए कानून, नई नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। लोकतंत्र में हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि वक्फ बिल में जो देश के मुसलमान भाई चाहते हैं उनके पक्ष में फैसला होगा। जहां तक मैनपुरी और आसपास का क्षेत्र है और जहां जहां मैं होकर के आ रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा। उनका सफाया होने जा रहा है और उसी वजह से आप देखते होंगे जब सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए कानून, नई नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि वक्फ बिल पर जो भावना से, जिस जन भावना से सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, हमें उम्मीद है भारत सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए सदन में, क्योंकि बहुमत है उनका, बहुमत पास तो कर लिया, लेकिन लोकतंत्र में हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि वक्फ बिल में जो देश के मुसलमान भाई चाहते हैं उनके पक्ष में फैसला होगा। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, देश के तमाम संगठन और सभी दल और व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों ने कोर्ट में ले जाकर के अपनी बात रखने का काम शुरू किया। जहां तक चुनाव है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई दिख रही है क्योंकि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, नौकरी रोजगार है नहीं। किसान जब अपनी फसल की कीमत मांग रहा है, और आप देखिए गेहूं कट रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। पहली सरकार ये होगी जो पाबंदी लगा रही है कि इससे ऊपर आप गेहूं नहीं खरीद सकते। कहीं दुनिया में आपने सोचा होगा कि पाबंदी लगेगी? आप जो कंपटीशन होना चाहिए जिससे हमारे किसानों को कीमत अच्छी मिल जाती है, वो तो आड़तिया लोग लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, कीमत मिल रही है किसान को। अगर सरकार चाहती तो इस समय गेहूं की कीमत सरकार चाहती तो और ज्यादा अच्छी मिलती किसान को। अखिलेश ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नोटबंदी और जीएसटी के जरिए लोगों का पैसा छीनने और आरक्षण के अधिकार को कम करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जीएसटी में कई संशोधन हो चुके हैं और व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जो आंकड़े बताए जा रहे थे, आंकड़े में तो एक बहुत बड़ी स्टडी हो सकती है कि जिस तरह के आंकड़े समय समय पर इनके मिनिस्टर्स, इनकी सरकार के संबंधित लोग बता रहे थे कि इतना पार्किंग स्पेस है, इतना होल्डिंग एरिया है, इतनी ट्रेन्स हैं, इतनी बसेस हैं, इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, इतनी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। किसी को भी स्वास्थ्य को लेकर के, किसी को भी किसी तरह के लेकर के कहीं नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी। और एक समय तो ऐसा आया जब इंटरव्यू में ये कहा कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों को, और 100 करोड़ अगर श्रद्धालु भी आएंगे उनका हम इंतजाम कर करके रखेंगे। भाजपा सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। उनसे बेहतर सच्चे आंकड़े कोई नहीं छिपा सकता, और मनगढ़ंत आंकड़ों का भी प्रचार उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।